दर्शन न्यूज। इतना जर्जर हो चुकी है कि हम लोग रोड पर आ गए हैं, बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं और हम लोग का स्थिति बहुत जर्जर हो गया है। सारण जिले में पारित आदेश के अनुपालन नहीं करने के कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माझी पर दंड निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद भी कई शिक्षकों का वेतन निलंबित करके रखा गया है। इस संबंध में बताया जाता है कि अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामला का निष्पादन हो जाने के बाद भी माझी प्रखंड के फुलवरिया में तत्कालीन कार्यरत शिक्षकों व वादी पुष्पा कुमारी, सुरेंद्र प्रसाद, रामदयाल साहनी, कुमार मुकुंद, कमलेश कुमार कमल, प्रशांत कुमार, संजीत कुमार, कुमारी पूजा सिंह, कविंद्र सिंह आदि सहित कुल 9 लोगों को वेतन भुगतान हेतु जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार सारण के द्वारा आदेश पारित किया गया था। वहीं विभाग द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और न ही कोई जवाब दाखिल किया गया। तत्पश्चात आवेदक गण द्वारा अवमानना वाद को दायर कर विपक्षी गण को नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस भेजने के उपरांत भी विभागीय स्तर से किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कोई भी जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माझी सारण को निर्देश दिया गया है, परंतु अभी तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माझी सारण के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त प्रक्रिया में माझी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दोषी भी करार दिया गया है। पुनः जिला अपीलीय प्राधिकार सारण द्वारा पारित आदेश का अवहेलना करने के आरोप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माझी सारण को 25,000 रुपए का दंड भी निर्धारित कर दिया गया। दंड की राशि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के वेतन से काटकर ट्रेजरी में जमा करने का आदेश दिया गया। वहीं पीड़ित शिक्षक अब आवाज उठाने लगे हैं। वेतन नहीं मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति भी तंग हो चुकी है। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। कविंदर सिंह। आप कहाँ शिक्षक थे? उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय फुलवरिया। आपका आज तक भुगतान काहे नहीं हुआ? हम लोग का 30/1/2024 को जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार द्वारा कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान का आदेश पारित हुआ। किनके द्वारा पारित हुआ? पीठासीन पदाधिकारी। अच्छा। उसके बाद डीपीओ स्थापना द्वारा कई बार चिट्ठी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। उसके बाद भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माझी द्वारा हम लोग का कार्यरत अवधि का उपस्थिति नहीं दिया गया। उसके बाद पुनः प्राधिकार द्वारा आदेश हुआ कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर 25,000 दंड निर्धारित किया जाता है और डीओ को देख रेख में इनके वेतन से काट कर ट्रेजरी में जमा किया जाए और हम लोग का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तो आपकी तो आर्थिक स्थिति बहुत तंग, इतना जर्जर हो चुकी है कि हम लोग रोड पर आ गए हैं, बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं और हम लोग का स्थिति बहुत जर्जर हो गया है। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद। आप कहाँ शिक्षक पद? मैं उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय छोटी फुलवरिया में टीचर था। 2016 तक हम लोगों का पेमेंट हुआ और 2016 के बाद पेमेंट जब बंद कर दिया गया विभाग के द्वारा बंद कर दिया? शिक्षा विभाग के द्वारा, जैसे डीपीओ द्वारा हम लोगों का पेमेंट बंद कर दिया गया। हम लोग 2016 से कार्यरत थे 2023-24 तक, लेकिन पेमेंट नहीं होने के कारण हम लोग प्राधिकार में केस किए। प्राधिकार में 6-7 वर्ष तक केस चला। उसके बाद कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ प्राधिकार के द्वारा, तो आदेश में ये हुआ कि हम लोग का पेमेंट 30/1/2024 को आदेश हुआ पेमेंट करने के लिए। बावजूद इसके 6 महीना तक हम लोग विभाग में दौड़ते रहे, लेकिन हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ। तब हम लोग फिर अवमानना का बाद 15/6/2024 को अवमानना बाद किए उसी ट्रिब्यूनल कोर्ट में। उसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट में कोई जवाब विभाग के द्वारा देने के लिए कोई जवाब देने नहीं गया। तब ट्रिब्यूनल द्वारा फिर उस अवमानना बाद में बीओ माझी को 25,000 रुपया दंड करने के लिए विभाग द्वारा दंड किया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा। अब हम लोग इस आदेश को लेकर घूम रहे हैं। हम लोगों का परिवार सड़क पर घूम रहा है। मेरी बीवी तो हमको बार बार धमकी देती हैं कि अगर आपका इस तरह से चलता रहा तो कुछ दिन और चलेगा तो हम सभी अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मेरे परिवार का पूरा, जैसे मेरी पत्नी का पूरा जेवर तक बिक गया है।
घर में कोई कुछ मतलब करने लायक है नहीं कि हम कुछ अपना बिजनेस धंधा करें। इसलिए हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग का जितना जल्द हो सके हम लोग का पेमेंट कराया जाए, वरना हम लोग अब आत्महत्या के कगार पर हैं। थैंक यू।